अज़ीज़ान मन, अबरहा का लश्कर मक्का मुकरमा के करीब पहुंचा जहां कुरैश मक्का के ऊँट चर रहे थे। सबसे पहले इसके लश्कर ने हमला करके ऊँटों को अपने कब्ज़े में लिया, जिनमें कमोबेश 200 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा जान शेब अल-हम्द के भी थे। अबरहा ने यहाँ पहुंचकर अपने एक सफ़ीर जिसका नाम हनाता अल-हमीरी था उसको मक्का मुकरमा ये पैगाम देकर भेजा कि कुरैश के सरदारों को इतला करो कि हम तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए, हमारा मकसद फ़कत काबतुल्लाह को ढाना है, और अगर तुमने इसमें कोई रुकावट खड़ी न की तो फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। चुनांचे ये पैगाम लेकर हनाता जब मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ तो ज़्यादातर लोगों ने इसको ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया कि वो कुरैश के सबसे बड़े सरदार हैं, तुम उनसे जाकर बात कर लो। हनाता जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और इसने उनके साथ गुफ्तगू की। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हम भी अबरहा के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। बाकी रही बात काबतुल्लाह की, तो वो अल्लाह ताला का घर है, उसके खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है, वो ख़ुद उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार है। हनाता ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, आप ऐसा करें, मेरे हमरा चलें और आप ख़ुद अबरहा से मुलाकात कर लें। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो बड़े वजाहत और जलाल वाले थे, इंतहाई शानदार पर्सनैलिटी के मालिक। उसने जब देखा तो उसके ऊपर एक रोब तारी हुआ और उनको देखते ही वो अपने तख्त से नीचे उतरा और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ फर्शी नशिस्त अख्तियार की और अपने तर्जुमान से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब से पूछे कि वो किस गरज से आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे ऊँट जो आपके लश्कर ने गिरफ्त में लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको छोड़ दें। अबरहा ने कहा कि जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में आपकी बड़ी वक़्त, बड़ी इज़्ज़त और बड़ा मकाम और रोब पड़ा, मगर जो बात आपने की है इससे वो तासुर यकसर ज़ायल हो गया है। मुझे लग रहा था आप यहाँ पे आए हैं तो हमारे साथ कोई नेगोशिएशन करेंगे कि हम बैतुल्लाह के ऊपर हमला ना करें, लेकिन आप तो सरासर अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं, और ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं तो काबतुल्लाह को ढाने के लिए आया हूँ। आपने इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि देखो, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मुझे उनकी फ़िक्र है, और बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है, वह अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अबरहा ने जब ये दो टोक मौक़िफ़ सुना तो उसने कहा, अयाज़ुबिल्लाह, बड़ा कुफ्रिया कलमा उसने कहा कि तुम्हारा खुदा इसको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि फिर तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो सो करो। अबरहा ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस किए और बाज़ रिवायात में आता है कि उन्होंने ये ऊँट बैतुल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिए, और जो ऊँट वक्फ़ कर दिए जाते थे उनको फिर आज़ाद छोड़ दिया जाता था, यानी वो जहाँ मर्ज़ी चाहें घूमे फिरे, कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता था। नौजवानाने कुरैश इस बात पर मुसर थे कि हम अबरहा के लश्कर का मुकाबला करेंगे, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो, तुम अपनी अपनी ख़वातीन और बच्चों और माल मवेशी को लेकर पहाड़ों पर चले जाओ, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला इसकी खुद हिफाजत फरमाएगा। एक जमात के साथ जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के पास आए और काबतुल्लाह की दीवार के साथ चिपक कर अल्लाह ताला से दुआ की। आपने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, ए खालिक कायनात, अबरहा का लश्कर बहुत बड़ा है, हम में उसका मुकाबला करने की सकत नहीं है, आप ही अपने घर की हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दें। दुआ करने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का मुकरमा के दूसरे लोगों को साथ लिया और फिर मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर फैल गए, और उनको ये यकीन था कि इस लश्कर पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। दूसरे दिन अबरहा ने बैतुल्लाह पर चढ़ाई की तैयारी की और अपने लश्कर के अंदर जो सबसे बड़ा हाथी था महमूद नामी, उस पर सवार हुआ। इसी दौरान कबीला क़सम के सरदार नुफ़ैल बिन हबीब, जिनको रास्ते से इन्होंने गिरफ़्तार किया था क्योंकि उन्होंने इस लश्कर के ख़िलाफ़ महाज़राई इख्तियार की थी, लेकिन वो पसपा हुए, मगर उनको जंगी कैदी बना लिया। वो आगे बढ़े और उन्होंने हाथी के कान में कहा कि जहाँ से आया है वहीं सही सालिम लौट जा, क्योंकि अबरहा काबतुल्लाह को ढाने जा रहा है। खुदा की कुदरत का करिश्मा ये ज़ाहिर हुआ कि हाथी ये सुनते ही वहीं बैठ गया। हाथी बानों ने बतेरी कोशिश की उसे उठाने की, मगर नाकाम रहे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कचोके भी लगाए। हाथी की स्किन चूँकि सख्त होती है, उसके ऊपर स्टिक का या कोड़े का कोई असर नहीं होता, लिहाजा जो साइज होते हैं हाथी बान, उन्होंने स्टिक के सामने कुछ लोहे की नोकदार चीज़ लगा रखी होती है, जिससे वो चुभोते हैं, हाथी को तकलीफ़ होती है तो वो तेज़ी से हरकत में आता है। मगर ये कोशिशें भी नाकाम हो गईं। फिर उन्होंने उसकी नाक में लोहे का आंकड़ा डाला, लेकिन हाथी फिर भी खड़ा ना हुआ।
लोगों ने उसको यमन की तरफ लौटाना चाहा तो वो फ़ौरन खड़ा हो गया। फिर शाम की तरफ उसका रुख किया तो वो उधर भी चलने लग गया। फिर उसको मशरक़ की तरफ चलाया तो वहाँ भी चलने लगा, लेकिन जब उसका रुख काबतुल्लाह की तरफ करते वो वहीं बैठ जाता। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ परिंदों की कतारें आती दिखाई दी, जिनमें से हर एक के साथ 3 कंकरियाँ चने या मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। परिंदे अजीब तरह के थे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। उनकी जिसामत कबूतर से छोटी थी, हर पंजे में एक कंकर और एक चोंच में लिए हुए आते दिखाई दी और फौरन ही अबरहा के लश्कर के ऊपर छा गए। और ये जो कंकर हर एक के साथ थी उनको अबरहा के लश्कर पर गिराया अल्लाह ताला के अमर से। एक एक कंकर जिस पर पड़ती उसके बदन को चीरती हुई ज़मीन में घुस जाती। ये अजाब देखकर हाथी सब भाग खड़े हुए। सिर्फ एक हाथी रह गया जो उस कंकरी से हलाक हुआ, और लश्कर के सब आदमी उस मौके पर हलाक नहीं हुए बल्कि मुख्तलिफ अतराफ में भागे। सूरत हाल ये थी कि वो कंकर जैसे ही किसी जी नफ्स को पड़ता, चाहे वो जानवर था चाहे वो इंसान था, वो पूरे का पूरा कीमे के ढेर में तब्दील हो जाता। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कास्फ़ माकूल, वो बिल्कुल खाए हुए भूसे जैसी कैफियत हो जाती थी उनकी। जैसे ही कंकर पड़ता सर की तरफ से घुसता और बदन के नीचे से निकल जाता। जैसे कभी आपने देखा हो ना ईद कुर्बान के ऊपर कि जानवर की ओजड़ी को साफ किया जाता है तो जो उसने चारा खाया होता, जो कैफियत वहाँ पे उसकी थी वही कैफियत उन लोगों की हो गई। और बाकी तमाम लोग मरे नहीं, कुछ लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि अबरहा भी, उसको भी वहाँ फौरी तौर पर मौत नहीं आई। उसने खुद भी इबरत हासिल करनी थी और लोगों ने उसके वाक़े से भी इबरत हासिल करनी थी, लिहाजा उसे फौरी तौर पर मौत नहीं आई। मगर उसके जिस्म के अंदर ऐसा जहर सरायत कर गया जिससे उसका एक एक जोड़ गल सड़ गया। उसके आज़ाए बदन जो हैं वो झड़ने लगे, जैसे एक पोरा है वो झड़ के गिर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कान झड़ गए, फिर उसका नाक झड़ गया। ये वाली सूरत हाल होगी उसकी, यहाँ तक कि वो पहुँचा अपने मकाम पर, यानी यमन के अंदर वो पहुंचा। और जब वहाँ पहुंचा तो तारीखदानों ने लिखा है कि उसकी हालत ऐसी थी जैसे बेपर की मुर्गी होती, एक ऐसी मुर्गी जिसके बदन से सारे के सारे पर नोच लिए जाएं और वो जितनी नहीफ और अजीब सूरत हाल से दो चार नज़र आती है, बिल्कुल वही कैफियत उसकी थी। और वहाँ पर फिर रिवायात में आता है कि उसका सीना चिर गया और उसके अंदर से उसका दिल बाहर आ गया और इंतहाई इबरतनाक मौत से दो चार हुआ ये शख्स। और वहाँ के लोगों ने देखा कि यहाँ से 60,000 का लश्कर ले जा रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है कि मैं उस घर को गिरा दूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अल्लाह ताला ने इसे कैसे इबरत का निशान बनाया। और अबरहा के हाथी के साथ जो 2 साइज थे हाथी बान, यही मक्का में वो अंधे और अपाहिज होकर रह गए। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने उन दोनों अपाहिज अंधों को भीख मांगते हुए देखा। दूसरा वाक़या जो इंतहाई गैर मामूली था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत की रात हुआ। किसरा जो ईरान का बादशाह था, उसके महल में ज़ोरदार ज़लज़ला आया जिसकी वजह से महल पर बने हुए 22 में से 14 किंगर टूट पड़े। नौशेरवान जो वक्त का बादशाह था, उसने बहुत मालो दौलत खर्च करके ये महल तामीर कराया था और इसकी तामीर 23 साल तक जारी रही थी। ये महल दुनिया की मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होता था। फिर एक और वाक़या बड़ा अजीब व गरीब हुआ। जिस रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई, उसी रात ईरान के आतिशकदों की आग का यकायक बुझ जाना। इन आतिशकदों में एक मरकज़ी आतिशकदा था जिसे ईरान के बादशाह गुस्ताशिफ ने मजूसियत अख्तियार करने के बाद कमोबेश 1000 साल पहले कायम किया था। मजूसी आग की पूजा करने वाली कौम को कहते हैं और उनका अकीदा ये था कि आग ही हमारा रब है और आग ही नफ़ा और नुकसान की मालिक है, याज़ुबिल्लाह। ये दिन रात अपने इबादत खाने जिसे आतिशकदा कहा जाता था उसमें आग रोशन करते थे। दिन में ये खुशबूदार लकड़ियाँ जलाते और रात में आगाज़ संदल से करते और फिर आम लकड़ियाँ उसमें जलाते। मजूसी लोग चूँकि आग ही को अपना खुदा मानते थे, इसीलिए वो इसे अपने इबादत खाने से बुझने नहीं देते थे। ईरान के इस आतिशकदे में मुसलसल 1000 साल से आग जल रही थी जो उनका मरकज़ी आतिशकदा था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत का वक्त आया तो वो आग यकायक बुझ गई।